प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता पाठ के छठे अंश का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने कुसंगत के प्रभाव का चित्रण किया है। गद्यांश देखें। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। मकदूनिया एक देश का नाम, बादशाह, बादशाह माने सम्राट, राजा, उसका नाम था डेमेट्रियस। लेखक कहता है कि मकदूनिया का सम्राट डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के माने अपने ही बराबर के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। विषय वासना इंद्रिय जनित आनंद, सुख। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। लेखक कहता है कि मकदूनिया का सम्राट डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही बराबर के 10-5 साथियों के साथ इंद्रिय जनित सुख में लिप्त रहा करता था। लिप्त रहना, संलग्न रहा। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिनों को काट रहा था, माने बिता रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। हंसमुख जवान नवयुवती, कोठरी कमरा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। पिता जब भीतर गया तो डेमेट्रियस ने कहा कि अभी अभी मेरा बुखार उतरा है। पिता ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वह मुझे दरवाजे पर मिला था। पिता की ओर से यह व्यंग था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इससे बार बार प्रश्न आते हैं, इसे बहुत ध्यान से देखें। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग बुरी संगत, बुरा साथ, ज्वर बुखार, भयानक, घातक। लेखक कहता है कि दुष्ट लोगों की संगत एक भयानक ज्वर के समान होती है, एक घातक ज्वर के समान होती है। जिस प्रकार एक भयानक ज्वर शरीर की संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर देता है और व्यक्ति को कमजोर बना देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगत में पड़े व्यक्ति के बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि का नाश हो जाता है। व्यक्ति बुरी संगत में पड़कर उचित और अनुचित में विवेक भी खो बैठता है। विशेष रूप से युवावस्था में जो लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं वे उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। लेखक कहता है कि यदि किसी युवा व्यक्ति की संगत बुरे लोगों से होगी, अनुचित आचरण करने वालों के साथ होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी ऐसी पत्थर की चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन माने दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण अवनत के गड्ढे में, अवनत माने पतन, अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी, उसकी संगत अच्छे लोगों से होगी, सुसंगत होगी, तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। सहारा देने वाली बाहु माने भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी, जो उसे निरंतर ऊपर की ओर सहारा देगी। अर्थात यदि व्यक्ति गिरा हुआ है तो उसे उठाएगी, सहारा देगी और उन्नत की ओर ले जाएगी। इसलिए व्यक्ति को सत्संगत का प्रयास करना चाहिए।
आज यहीं तक। इस पे प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। उत्तर, मानव जीवन में संगत के प्रभाव का वर्णन करते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि दुष्टों की संगत एक भयानक ज्वर के समान है। जिस प्रकार एक घातक ज्वर, भयानक ज्वर व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण शक्ति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगत में पड़े व्यक्ति का बुद्धि, विवेक और सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। वह अच्छे बुरे और उचित अनुचित का ज्ञान भी खो बैठता है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक हमें कुसंगत को त्यागने और सत्संगत को अपनाने का संदेश देना चाहता है। चौथा प्रश्न, लेखक ने भयानक ज्वर की तुलना किससे की है। उत्तर, लेखक ने भयानक ज्वर की तुलना दुष्ट लोगों की संगत से की है। पांचवा प्रश्न, कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। उत्तर, कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति को नष्ट कर उसे कमजोर बना देता है, उसी तरह बुरी संगत व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश कर उसकी आत्मा को दुर्बल बना देती है। छठा प्रश्न, अच्छी संगत का लाभ बताइए या अच्छी संगत का लाभ उदाहरण सहित दीजिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं। उत्तर, अच्छी संगत से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, सुसंगत सद्गुणों का विकास करती है। दूसरा, अच्छी संगत या सुसंगत व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। तीसरा, अच्छी संगत व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाती है। और अंतिम प्रश्न, बुरी संगत से व्यक्ति को क्या हानि हो सकती है। उत्तर, बुरी संगत से व्यक्ति को निम्नलिखित हानि हो सकती है। पहला, कुसंगत, बुरी संगत व्यक्ति के सदाचार का नाश करती है। बुरी संगत व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, नैतिकता आदि को कुंठित करती है। दूसरा और तीसरा, बुरी संगत व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में धकेल देती है, गिरा देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गद्यांश पर केवल 3 ही प्रश्न आते हैं, किंतु यहाँ उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है जिनको परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन पर केवल 3 ही प्रश्न आएंगे। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। कल अंतिम पाठ के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।